नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम विधि में मुता विवाह या मुता निकाह के बारे में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। मुता निकाह। मुता अरबी का शब्द है जिसका अर्थ होता है आनंद या प्लेजर। अगर इसे निकाह के संदर्भ में हम देखते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आनंद के लिए विवाह या मज़े के लिए विवाह। अब इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में जब इस्लामिक लोग घर से कई सालों के लिए युद्ध के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में जाते थे तो अपनी शारीरिक ज़रूरतों के लिए, शारीरिक सुख के लिए वो एक अस्थायी संबंध स्थापित करते थे, जिसे बाद में धार्मिक अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से एक नाम दिया जिसका नाम है मुता निकाह, क्योंकि मुता का अर्थ ही होता है आनंद। जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने देखा कि इसकी अति हो रही है तो उन्होंने इस प्रथा को गैर इस्लामिक घोषित कर दिया और उनके निधन के बाद खलीफा उमर ने भी इसको समाप्त करने की काफ़ी कोशिश की। इस विषय पर 2016 में एक शॉर्ट मूवी बनी थी लिचेस नाम से, और 1982 में भी एक फिल्म बन चुकी थी बाजार। मुता निकाह के अनुसार कोई मुस्लिम महिला किसी निश्चित समय के लिए किसी मुस्लिम पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रहती है और उसके बदले कुछ धनराशि प्राप्त करती है। जब इसकी अवधि समाप्त हो जाती है तो यह विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आसान भाषा में इसे समझें तो किसी महिला से कुछ धनराशि देकर शारीरिक सुख प्राप्त करना। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक वेश्यावृत्ति का ही एक प्रकार है। जिस तरह वेश्यावृत्ति में एक पुरुष कुछ धनराशि देकर शारीरिक सुख प्राप्त करता है, इसी तरह मुता निकाह में कुछ धनराशि देकर किसी महिला से शारीरिक संबंध स्थापित करता है। या यूँ कहें कि वेश्यावृत्ति को धार्मिक अनुमति दिलाने के उद्देश्य से इस प्रथा को प्रचलन में लाया गया। इस तरह के निकाह का जो प्रमुख केंद्र है भारत में वो है हैदराबाद। यहाँ पर लोग गरीबी का फ़ायदा उठाकर लड़कियों को यौनदासी बनाते हैं। इस प्रथा को मानने वालों का तर्क है जब भारतीय कानून लिव इन रिलेशन को गैर कानून नहीं मानती तो फिर मुता निकाह को गैर कानूनी कैसे मान सकती है। तो मुता निकाह में कुछ शर्तें हैं, आइए जान लेते हैं वो शर्त क्या क्या हैं। करार करते समय समयावधि और मेहर की धनराशि निश्चित की जाएगी। यह विवाह अस्थायी होता है और करार लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इस विवाह के बाद जो संभोग होगा, जो सेक्स होगा, वो वैध माना जाएगा। दूसरी शर्त क्या है इसमें कि इसमें दोनों पक्ष, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष, दोनों वयस्क होने चाहिए और दोनों ही सहमति देने के योग्य होने चाहिए। इस तरह के विवाह का प्रचलन सुन्नी संप्रदाय में नहीं होता। यह विवाह केवल शिया संप्रदाय में होता है और उसमें भी इतना असारिया संप्रदाय में यह देखने को मिलता है। मुस्लिम महिलाओं के अलावा तो किताबिया पंथ की महिलाओं से भी मुता निकाह हो सकता है और पारसी महिलाओं से भी मुता निकाह हो सकता है, लेकिन किसी मुस्लिम पुरुष का किसी हिंदू महिला से मुता निकाह नहीं हो सकता। इस मुता निकाह में न तो तलाक की आवश्यकता होती है और न ही गवाह की आवश्यकता होती है। मुता निकाह में पत्नी को पति की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता। पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी भी नहीं होते, लेकिन मुता निकाह से जो संतान होगी उसे वैध माना जाएगा, चाहे बेशक वह गर्भ में क्यों न हो। सहवास के बाद जो तय धनराशि होगी उस पर पूर्ण अधिकार मुता पत्नी का ही होगा। अगर सहवास बिल्कुल न हुआ हो तो मुता पत्नी को तय रकम का आधा भाग मिलेगा। अगर निश्चित समय से पूर्व पत्नी के द्वारा यह निकाह तोड़ा जाता है तो पति तय धनराशि के अनुपात में इस रकम का भुगतान कर सकता है। तो अगला पॉइंट है इसमें कि मुता पत्नी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो आज पढ़ा हमने मुता निकाह के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।